अगस्त 2047 तक हम भारत माता के 157 करोड़ लोग सिर्फ नैसर्गिक आहार से ही व्याधि मुक्त, दवा मुक्त, बलशाली भारत माता का निर्माण कर सकते हैं। और इसके ऊपर बद्रीनारायण सेवाग्राम 100 साल से संशोधन कर रही है। तो आओ हम इस विद्या को सीखें। यह कौन सी सभी बीमारियों को हम व्याधि मुक्त हो सकते हैं। आज हमें सारे जगवासी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, नपुंसकता सभी बातों पर डरा रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हमारी भारत माता की विद्याएं महान है। चलो हम इसे देखते हैं और हम थोड़ा इतिहास को देखते हैं कि भारत माता ने जग को भगवत गीता दी है, जो सबसे बड़ा मानसिक ग्रंथ है। विपश्यना दी है, जिससे अशांत दिमाग के लोग शांत होते हैं। और हमें ये सपना देखना पड़ेगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और मंगल पांडे ने 1857 में बताया कि हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी तरह हमें फिर एक बार मंगल पांडे की मानसिकता तैयार करनी होगी। इसके लिए हमको भारत माता निष्ठावान लोगों की ज़रूरत है। 1947 में सिर्फ 23 मेडिकल कॉलेज थे और 50 व्याधियों की लिस्ट थी। आज 1100 मेडिकल कॉलेज है और 12,000 व्याधियों की लिस्ट है। यानी हमारे ये इतने मेडिकल रिसोर्स बढ़ने के बाद भी व्याधियाँ उसके कई गुना आगे बढ़ गई। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह आज भारत माता कहती कि तुम मुझे निष्ठावान लोग दो, मैं ये सपना साकार करती हूँ। तो आओ 1924 से लेकर तो 2024 तक आज 100 साल संशोधन कर रहे हैं। और ये पत्रकार जी पूछते हैं इस अध्यक्ष मैडम श्यामा दीदी को कि मैडम आप तो सभी बीमारियों पर एक ही इलाज कराती है, एनीमा, वमन, उपवास, दिन में कच्चा खाना, करेले का जूस, रात में पक्का खाना। तो मैडम कहती कि हम रोगों पर इलाज करते ही नहीं, हम तो सिर्फ अपने शरीर को शुद्ध करते तो बीमारियाँ ऑटोमेटिक भाग जाती है। तो आओ इसका हम फॉलोअप करें। और यहाँ पर ये क्लिप देखिए आप कि मैं गजानन वाघ, भारत माता ने मुझे जो संकल्प दिए हैं, आप इसे इस क्लिप पर पढ़ सकते हैं। तो हम हमारे मुद्दे की ओर चलते हैं कि 100 साल से जो लोग इस विद्या को अर्पित हुए हैं वो सच्ची मानना पड़ेगा। 1924 से लेकर तो 44 तक बद्रीनारायण त्रिपाठी, उसके बाद हृदयनाथ योगी जी, उनके बाद अखिलेश जी महाराज, और आज 93 से डॉक्टर गोपाल शास्त्री इस धुरा को संभाल रहे हैं। यह क्या विधि है? तो सिंपल है कि हर आदमी अच्छा जीने के लिए कोशिश करता है और हम भोजन में शक्ति ढूंढते हैं, भोजन में शक्ति नहीं। इसी तरह हम दवाई में स्वास्थ्य ढूंढते हैं, दवाई में स्वास्थ्य नहीं। पैसों में सुख नहीं, किताबों में इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं। और ये तो हमारी राष्ट्रपति मैडम ने पहले संविधान के साल में बताया था कि जेल की संख्या क्यों बढ़ाते हो, इससे अपना आत्मा संशोधन करो। जिस व्यक्ति को 5 दिन की शिक्षा होनी थी वो 20-20 साल से जेल में पड़े हैं, उनके बारे में कुछ सोचो, तो वो ज्ञानी हैं। इसी तरह हमारे सगे संबंधियों में प्रेम नहीं, कर्तव्य है। तो आओ, ये क्या किसी धर्म या जाति की विद्या है क्या? तब सेवा सुमिरन तो नहीं। फारूक अब्दुल्ला जी स्पष्ट कहते हैं कि राम सभी के हैं। और हम यहाँ इसका विश्लेषण देखते हैं कि रामचरितमानस में तप, सेवा, सुमिरन, भगवद गीता में तप, दान, यज्ञ, त्रिपिटक में स्वल्पाहार, धर्मदान, विपश्यना, कुरान में रोज़ा, ज़कात, नमाज, सिख लोगों में उपवास, 10 पंथ, सिमरन, और
बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, यानी ये सभी धर्म की, सभी जाति की विद्या है। अब यह 6500 साल पुरानी विद्या है, तो इसकी यात्रा कैसे, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। 6500 साल पहले प्रभु राम जी ने 14 साल इसे वनवास में संशोधित किया और अयोध्या वासियों को कहा कि तुम्हारे अंदर 14 साल राम को निर्माण करो। उसके 2000 साल बाद शंकर जी ने पार्वती माँ को यह विद्या नीलकंठ पर्वत पर दी। तो पार्वती माँ ने कहा कि यह मानव कल्याण के लिए शंकर जी प्लीज़ दीजिएगा। तो शंकर जी ने 1574 में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस इस ग्रंथ द्वारा छोटे छोटे दृष्टांत और कथाएँ द्वारा ये दी है। लेकिन ये 1924 तक सुप्त अवस्था में थी, और जैसा कि मैंने कहा 1924 से ये लोग कोई बिना बख्शिश लिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन या अपेक्षा करते हुए हृदयनाथ योगी जी, बद्री नारायण त्रिपाठी, अखिलेश जी महाराज तो ऑडिट ऑफिसर थे, और आज गोपाल शास्त्री और उनकी पत्नी श्यामा दीदी इस धुरा को संभाल रहे हैं। और अखिलेश जी महाराज ने इसे जग भर प्रसारित किया था, इसलिए इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, यानी धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक शोध, इस तरह का ये संशोधन चालू है। तो आओ इसको हम देखते हैं फिर एक बार कि कौन सी जाति धर्म के है। तो यहाँ फिर एक बार वही बात बताई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म की यह विद्या है। अब आगे हम देखते कि संत लोग जो है वो कोई धर्म के वाड़े बनाने नहीं आते, वो तो अपने मानव जाति को मुक्त कराने आते हैं। तो फिर एक बार इन प्रिंसिपल को डिटेल में लेते हैं कि भोजन में शक्ति नहीं, तो नरेंद्र मोदी साहब 11 दिन पानी के उपवास पर रहते हैं। दवा में स्वास्थ्य नहीं, पैसे में सुख नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं, यह हमने माननीय राष्ट्रपति जी का उदाहरण दिया। और सगे संबंधियों में कर्तव्य नहीं, ये तो हम हमेशा देखते हैं कि हमारी डेड बॉडी पड़ी तो हमारे सगे संबंधी झगड़ना शुरू कर देते हैं। अब अन्न में भोजन में शक्ति नहीं, इसके लिए आज भी तप सेवा सुमिरन आश्रम मेरठ यह दिसंबर में 10 दिन डेली 35 से 40 किलोमीटर चलते हैं, और उनका आहार सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी शहद रहता है, और 10 दिन के बाद भाजी के ऊपर वह उपवास छोड़ते हैं। इस तरह हाजीपुर में या आज भी एक संत है जो सिर्फ पानी के ऊपर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हाजीपुर दरभंगा में मैंने सुना था, एक माताजी कहती है कि वो 6 महीने से पानी के और इसके ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि हम जब 22-22 घंटा ध्यान करते हैं तो हमें वातावरण से शक्ति मिलती है। फिर एक बार यह हमारे भारत माता निष्ठ डॉक्टर है जो डीन है, 50 साल की उनकी सर्विस हो गई, हरिभव कानडे नागपुर से। वो कहते हैं कि आज लोग हमें डरा रहे हैं, लेकिन डरो मत, ये विद्या हमारे भारत माता को तार लेगी, सबको अच्छा स्वास्थ्य देंगी। इसी तरह अब हम देखते हैं इसकी दैनंदिन क्रिया विधि क्या है। तो ये साधना शुरू करते वक्त पहले 1 महीना शाम सवेरे एनिमा लेना पड़ता है, जिससे हमारा जो बड़ा रेक्टम है साफ़ हो जाता है। उसके बाद हमको 1 महीना सवेरे 7 बजे जल धोती करनी पड़ती है, तो उससे हमारा पेट साफ़ होता है। हमारी उम्र 30 साल के ऊपर हो गई तो हमें नाश्ता बंद करना चाहिए, क्योंकि शरीर को बहुत कम अनाज की ज़रूरत है, वरना नाश्ता हमें खा लेगा। यह इसकी मुख्य सीख है, और ये हमको अभी शिक्षा प्रणाली में डालना है। ये आप सभी लोग गंभीरता से सुनो, तभी हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो आओ हम 11 बजे तक भूखे हैं, उपवास करें तो हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है। इसी के दरमियान 10 से 11 बजे हमें सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं, जिससे हमें कोई शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं होती। फिर आधा घंटा हमें ध्यान करना होता है, और हमें
ईश्वर का चिंतन करना होता है कि ईश हमें देते है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। इस तरह 11 बज गए, 11 बजे हमें एक 50-100 पत्तियों का, ग्राम पत्तियों का जूस लेना पड़ता है, जिसके अंदर 100-200 ग्राम फ्रूट का भी जूस ऐड करना पड़ता है। इसलिए ये ग्रीन जूस से हमारे शरीर मजबूत और सब विटामिन से मिलते हैं। अब 1 बजे हमको नेचुरल डाइट खाना है, सलाद खानी है और 10-15 ग्राम पत्तियों की अच्छी हरी चटनी बनानी है, और अंकुरित मूंग, अंकुरित कोई भी धान्य, और ये सलाद बहुत महत्वपूर्ण बताए। अंकुरित धान्य तो इसलिए बताया कि आज जो बढ़ती नपुंसकता है वो निकल जाएगी, और प्रेग्नेंट औरत भी अच्छे एक मजबूत नॉर्मल डिलीवरी में मजबूत बच्चे को जन्म देगी। तो इसी तरह 1 बजे हमारा ये नाश्ता हो गया। फिर हमें 4 बजे एक करेला और दुगना टमाटर या खीरा, काकड़ी ऐसा कुछ जूस पीना है, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिकेट होगी। 5 बजे हमको 50 ग्राम हरी चीज़ें डालकर पोहा, उपमा या भजी बनाने हैं, और उसके साथ फिर सवेरे की जो हरी चटनी है वो चटनी यूज़ करनी है। 7 बजे हमें इस तरह खाना है कि 1 रोटी, 3 वाटी पकाई हुई सब्जी और 1 वाटी दाल, यानी 20% कार्बोहाइड्रेट, 20% दाल और 60% हरी सब्जी, इस मात्रा में भोजन करता है। यह हो गया हमारे ये तप सेवा सुमिरन का तप नाम का अंग, जिससे हम तप रहे हैं और हमारे खान पान पर बंधन आया है। अब हम देखते हैं कि सेवा जो निस्वार्थ भाव से की जाती है उसे सेवा कहते हैं। और एक जगह मैंने सुना था कि 5 प्रकार की सेवा होती है, एक शारीरिक, दूसरी बौद्धिक, तीसरी आर्थिक, चौथी इस काम को प्रोत्साहन देना, और 5वीं इस काम में बाधा न डालना। तो इस तरह हम 5 प्रकार की सेवाएं करना आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं तप सेवा सुमिरन, यानी मन के विकार और बुद्धि का अहंकार निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और यह हमें ध्यान के माध्यम से निकलता है। समझो मेरी उम्र 70 साल है, तो मुझे डेली 70 मिनट का ध्यान करना ज़रूरी है। भले ही मैं बेड में उठते ही 15-20 मिनट ध्यान करूँगा, और उसके बाद दिन में जैसे भी समय मिलेगा 15-15 मिनट के 4-5 अंतराल में ध्यान करूँगा, तो मेरा मन एक निर्मल होने में मदद होगी। अब इसी के साथ इसका जो महत्वपूर्ण दूसरा अंग है वो तो अब हमें ओशोमी ने सिखाया है कि उपवास, तो डेली 16 घंटे का उपवास बताया है। शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद हमको दूसरे दिन 11 बजे तक कुछ नहीं खाना, तो सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक हमारा शरीर शुद्ध होना शुरू होता है। इसी तरह 15 दिन में 1 दिन हमें निर्जल उपवास करना आवश्यक होता है, ताकि शरीर की और शुद्धियाँ निकल सके। और इसी के साथ साल भर में 9 दिन का जल, पानी और शहद पर उपवास करना आवश्यक है, जिससे पूरे शरीर की दुरुस्ती होती है। अब यही बात कुरान में रोज़े में बताई। बौद्ध लोगों में बौद्ध उपवास, सिख लोगों में 10 दिन के सिख बंद उपवास, और क्रिश्चियन लोगों में 15 दिन के गुड फ्राइडे उपवास बताए हैं। तो सभी धर्म चाहे अलग हो, लेकिन रीति एक ही है। अब हम देखते हैं फिर एक बार कि 1947 में 23 मेडिकल कॉलेज और 50 बीमारियां थी। आज 1100 मेडिकल कॉलेज है और 12,000 बीमारियाँ, और बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और हमें इसका चिंतन करना है। और दुर्भाग्य से 3000 साल पहले भी यही था कि जो लक्षण दिखे उनके ऊपर सिर्फ उपचार किया, उसका मूल जानने की कोशिश ही नहीं की। इसी तरह हम 15 अगस्त 47 तक कैसे व्याधि मुक्त, दवा मुक्त हो सकते हैं, तो ये सब बातें मोबाइल नंबर 8779275426 से आप ले सकते हैं। इसी तरह ये जो यूट्यूब चैनल है अटैचमेंट 3736, या मेरठ संस्था का जो ऐप है IASS मेरठ, www.info IASS,
और इस मेरठ संस्था का यूट्यूब चैनल भी है, उसके माध्यम से हमको ये पूरी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। अब आप कहेंगे तो करते रहो काम, शासन की इसमें क्या ज़रूरत है? तो शासन ही ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो भारत माता के हर व्यक्ति के साथ जुड़ सकती है। और हमारा जो समझो टॉप से राष्ट्रपति जी से लेकर तो हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच, ग्राम सेवक, आशा वर्कर, शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, इनके माध्यम से जब हम ये मूवमेंट शुरू करेंगे तो हम सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हमें ये करना है कि जैसे दिल्ली में हमने विज्ञान भवन या हैदराबाद में NIRD, पुणे में यशदा, ऐसे संस्थाओं में हम ये जो व्याधिग्रस्त लोग अच्छे हुए हैं 50-100 लोगों के शिविर लगाए। पहले दिन VIP लोग पत्रकार इनसे मुलाकात करेंगे और अब इस विद्या को सही तरह से समझेंगे, और बाकी 2 दिन पत्रकार, ईमेल और बाकी जो जनता है इनको जन जागरण करना पड़ेगा, तो इनके समझ में ये विद्या आएगी। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर कान का रहता है, आँख का रहता है, नाक का रहता है, तो इस तरह ये विद्या जो है, ये विद्या कौन सी बीमारियाँ ठीक कर सकती है। तो यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनके प्रमिला रावणकर, वनिता माने और तहसीलदार अनिल सूर्यवंशी इनके प्रतिनिधिक उदाहरण दिए हैं। वैसे तो हज़ारों लाखों लोग अब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ दवा मुक्त हो रहे हैं। दूसरा, अभी जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो 20-20 साल गोलियां लेकर दुरुस्त नहीं हुआ, यहाँ पर जया काले मैडम इनका तो नेक, स्पाइन, थोरैस और क्या बोलते मंकी वर्टेब्रा भी डैमेज था। ये जो भरत सोलंकी साहब है, इनके भी L1 से L7 डैमेज थे और महीने में वो 20-20 दिन अस्पताल रहते थे। इसी तरह ये जो ज्योति माहुरकर मैडम हैं, ये तो 85 किलो की 33 kg की हो गई थी और उन्हें अंतिम सांस के लिए बड़ी बहन खामगांव में भेजा गया था। तो 40-40 गोलियां होकर भी वे दुरुस्त नहीं हुए, और आज मैंने जो ऊपर खान पान विधि बताई, इससे वो अच्छे हो गए, इनकी गोलियां छूट गई। ये इसकी महानता है विद्या की, ये इसका चमत्कार है, और इससे हमें समझना पड़ेगा, शांति से सोचना पड़ेगा, इसके बारे में नकारात्मकता नहीं रखनी पड़ेगी। तो आओ हम देखते हैं कि हमारे शासन में तो 1000 अड़थड़े रहते हैं, 1000 नियम रहते हैं। यहाँ जो आम लोग इस विद्या से प्रभावित होते हैं तो तुरंत लोगों को इस विद्या को बांटना शुरू करते हैं। ये एक शेतकरी है दीनदयाल राठी मथानिया से, तो इन्होंने जब ये शिविर किया तो सालाना ये 1000-1500 लोगों को 2-3 शिविर लगाकर लाभ दे रहे। ये जो पूजा तोतला मैडम है काकरोली राजसमंद जिले की, ये तो घर गृहिणी है। इनको बताया था कि तुम्हारा गायनिक और पेट का ऑपरेशन अत्यावश्यक है, वरना तुम बहुत सीरियस हो सकती। इस विद्या से अच्छी हो गई और इसने अपने आदमी के पीछे भुन लगा के अभी 3 साल से हर साल 2-3-4 शिविर लगाती है और लोगों को लाभ देती है। तो हमको इन लोगों से सीखना पड़ेगा। जब हमारे मन में 157 करोड़ लोगों के बारे में प्रेम, दया, करुणा जागेगी तो हमारे भारत देश का पुनर्निर्माण करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम इनको भारत माता निष्ठ लोग, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर लोगों के बारे में प्रेम, करुणा, दया है। तो आओ फिर आगे चलते हैं, ये विद्या की महानता को जानते हैं। यहाँ ये मैडम आखिरी 5 साल सर्विस छोड़ दी क्योंकि उनसे खड़े भी नहीं उठाया जा सकता था। वो कहती है कि मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली, वो कुछ काम की नहीं। ये मैंने 4 महीने में तब सेवा सुमिरन सीखा जो मैं खड़ू नहीं पकड़ सकती थी, इतने मेरे सारे सांधे खराब हो गए थे। अब मैं 40 लोगों का खाना बनाती हूँ। ये भाई साहब है IT इंजीनियर है, इनके मसल्स ख़राब हो रहे, कोई इनके ऊपर इलाज नहीं था, अब ये अच्छे हो रहे हैं। आओ हम देखते हैं कि मोटापन, आजकल तो हज़ारों की बातें एडवर्टाइज चलती है,
लेकिन यहाँ पर 150 किलो का आदमी 90 किलो और 140 किलो की मैडम 70 किलो हो गई। और ये सिर्फ चमत्कार अपने खान पान और इस डेली प्रोग्राम से है, इसमें कोई गोलियाँ दवाओं का समावेश नहीं। और इसीलिए हंसते खेलते अगर समझेंगे तो मैं लोगों को हमेशा मजाक करता हूँ कि देखो सास, बहू, पोती और ये हेमांगी सोलंकी मैडम, तो लोगों ये चारों औरतें एक है। मैडम का वज़न 75 केजी था जो सिर्फ 45 केजी हो गया और उनकी सुंदरता और सुडौलता बढ़ गई। तो जब हम कॉलेज के विद्यार्थियों में इस विद्या को लाएंगे तो विद्यार्थी और अधिक अच्छे दिखेंगे। ख़ास तौर पर थिएटर और ड्रामा के जो हीरो हीरोइन रहते हैं उनके लिए तो ये विद्या वरदान साबित होती है। अब इसी तरह हम हर एक लोग एसिडिटी और पाचन संस्था से परेशान हैं, तो यहाँ पर पूजा तोतला, जया दिलीप काळे मैडम और भरत सोलंकी साहब का उदाहरण दिया है। ये लोगों को इन्होंने 5-5 बार एंडोस्कोपी की थी और दिन में 40-40 गोलियां लेते थे, लेकिन इनको पचन बराबर नहीं होता था। अब इस साधना विधि से सब गोलियां छूट गई और पचन भी अच्छा होने लगा है। आओ हम देखते हैं कि कैंसर के बारे में क्या इसका रिसर्च है। तो सभी प्रकार के कैंसर इससे अच्छे होते हैं और इसलिए पूना ससून हॉस्पिटल की नर्स वनिता माने, जो गायनिक कैंसर, कार्यकारी अभियंता खेदरीकर औरंगाबाद जो ब्लड कैंसर, और जया घोरपड़े मैडम ये थायराइड कैंसर से 6 महीने के अंदर अच्छी हो गई। और ये क्लिप बनाते समय एक बड़े क्रिकेटर साहब जिनको 1 करोड़ रुपए डोनेशन दिया गया केंद्र सरकार से कि उन्हें ब्लड कैंसर से बचाया जा सके। तो जब ये पढ़े लिखे लोग इस विद्या को समझेंगे तो ये विद्या सबको बांट सकेंगे। और इसलिए हमको श्रद्धा निष्ठा से काम करना पड़ेगा और इसलिए बार बार भारत माता निष्ठा शब्द आता है। यह शेगांव की मैडम हैं, इनके डॉक्टर बड़े अच्छे, बेटे को कहा बेटे तेरे मम्मी को अब लेके जाओ, इनकी किडनी पूरी फेल हो गई, ये महीना 2 महीने में अब भगवान को प्यारे हो जाएंगी। आज 6 साल से वो खेती कर रही है और ये मराठी औरत में टूटी फूटी भाषा में अपना अनुभव मेरठ में शेयर किया है। तो ऐसे महान चमत्कारिक विद्या को हम देखें। अब देखते हैं डेंटिस्ट की तरफ। ज्योति माहुरकर मैडम को डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे 16 के 16 ऊपर के दांत निकालेंगे, वहाँ कौड़ी बिठाएंगे। लेकिन 1 साल के बाद वही डॉक्टर ने मैडम कहने लगी, अरे ज्योति तूने कौन सा उपचार किया, तेरे सारे दांत पक्के हो गए, अब तुझे कौड़ी बिठाने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह इस विद्या की महानता को समझे और आदरपूर्वक इसका अभ्यास करें, इसका द्वेष न करें। और वेट लॉस के लिए और सुंदरता के लिए तो हेमांगी सोलंकी का मैडम उदाहरण दिया है। अनिल सूर्यवंशी हंसते हंसते कहते हैं कि जब 6 महीने के बाद मेरे ऑफिस में लोग आने लगे तो मुझे पूछने लगे कि हमें अनिल सूर्यवंशी जी को आपके बड़े भाई से मिलना है। मैंने कहा मैं ही वही हूँ। नहीं बोले आप झूठा मत कहो, आप तो छोटे भाई हो, वो तो बड़े पेट वाले हैं और अकराड़ विकराड़ दिखते हैं। इसी तरह मैं जब जया दिलीप काळे मैडम को मिलने गया तो उनका प्रोफाइल फ़ोटो देखने के बाद जब उस मैडम को रियल में देखा तो पड़ोस के मैत्रीन को कहा, भाई जया मैडम कौन सी? बोले ये है। मैं बोला ये कैसे हो सकती, प्रोफाइल फ़ोटो में तो वो बड़ी ये दिखती है और एक तो बच्ची सी दिखती है। तो इसमें एजिंग फैक्टर होता है, सुंदरता और सुडौलता बढ़ती है। आओ हमको लगता है कि सोराइसिस की, थायराइड की गोलियां जीवन भर बंद नहीं हो सकती। ये आईटी इंजीनियर है और इसने सोचा ही नहीं था कि मैं सोराइसिस से बाहर निकलूँगा और कोई जॉब कर सकूँगा। इसका दिमाग इतना गर्म था कि इसने बॉस के सर के ऊपर खुर्ची तोड़ डाली थी। तो ये 6 महीने में अच्छा हो गया और उसका इसलिए नंबर दिया है। ये लड़की 20वें साल में सुसाइड कर रही थी, जो जानलेवा बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज से परेशान थी और कोई भी गोलियां इसको रास नहीं आ रही थी। तो ये विद्या से वो अच्छे हो गए, उसने अपना जीवन
इसके लिए समर्पित किया। इसी तरह हमको लगता कि बुढ़ापा भी मरने के लिए है, लेकिन बुढ़ापा शांति से हम 100 साल तक जी सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक मिलिट्री के सैनिक साहब है जो 91 साल के हैं और कहते कि मैं 10 साल अच्छा रहूँगा। ये भावराव काका है, ये अनेक व्याधियों से त्रस्त थे, आज 80 साल के हैं, बोलते मैं 20 साल अच्छी तरह से निकालूंगा। ये कालू भाई सावलिया है, इनके पिताजी को डॉक्टर ने कहा था कि अभी इनकी उम्र सिर्फ 5 घंटे रह गई, तो इन्होंने पिताजी की सलाइन ऑक्सीजन सब कट किया और घर को लाया। डॉक्टर बोले शांति से मरने दो, नहीं बोले अभी सबको मिलेंगे। जब उनको घर को लाया, एनीमा दिया तो 4 किलो मैल पड़ा। 15 दिन इन्हें थोड़ा थोड़ा जूस दिया और इनके पिताजी बाद में 10 साल खेती करते रहे। और जिस दिन मौत आई उस दिन उन्होंने कहा अरे चलो चलो आज मुझे जाना है। तो हमें 100 साल तक अच्छी ये जीवन देती है। यहाँ पर फिर एक बार मैंने उसी क्लिप को लाया है कि मेरठ की तप सेवा सुमिरन जो आश्रम है, उनको पत्रकार पूछता है कि तुम तो सभी व्याधियों पर एक ही प्रकार की ट्रीटमेंट करती हो, एडिमा, वमन, कच्चा खाना, उपवास, करेला जूस, ये करना, तप सेवा सुमिरन। तो ये अध्यक्ष मैडम कहती है कि हम सिर्फ शरीर को शुद्ध करते हैं, रोग तो ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि भारत माता निष्ठावान डॉक्टर किसे कहते हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज के डीन हैं स्वर्गीय डॉक्टर SSL श्रीवास्तव। इनको बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले हैं और 1967 में इन्होंने राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीनाथ दास बंधु जी के साथ 350 लोगों पर पानी शहद नींबू के पेशेंट के ऊपर उपचार किए, तो देखा कि उनकी सेहत दिन ब दिन अच्छी हो रही है। तो ऐसे जब भारत माता निष्ठावान डॉक्टर हम निर्माण कर सकेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। और भी आगे हम देखते हैं ये डॉक्टर श्रीवास्तव क्यों गए आश्रम में, तो इन्होंने देखा कि मैं कहता हूँ कि ये पेशेंट मर जाएंगे अगर इनके पाँव इस आश्रम में जाते थे। उस समय मेरठ का आश्रम लखनऊ में था, तो वो लोग अच्छे होते थे। तो इस डॉक्टर ने अपना आगे जीवन इस विद्या को समर्पित किया। उन्होंने 1.8 तोला दान इसको भी सही माना और आज उन्होंने एक हमारे लिए बहुत अच्छी 30 किताबों के माध्यम से ज्ञान छोड़ा है। हमें उसको आदरपूर्वक पढ़ना है। अभी भारत माता निष्ठावान डॉक्टर में डॉक्टर हटचंदानी का नाम भी अच्छे नंबर पर आता है। ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे 10,000 बच्चे MBBS कर रहे हैं। ये गुजरात के हैं, ये डीन थे और मैं बोले आश्रम में 300 लोगों के साथ बैठा हूँ, लेकिन ये आश्रम में जो लोग बैठे हैं ये बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मेरी उम्र 60 है। मैंने भी आज तक एक गोली नहीं ली, क्योंकि मेरे घर में तप सेवा सुमिरन की विधि चलती है। और उन्होंने बड़े निर्भयता से कहा कि डॉक्टरी एलोपैथी में 600 दवाइयाँ है और सिर्फ 30 दवाई के ऊपर हम काम चलाते हैं और हर दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, हम जो लोगों को बताते नहीं। तो तुम सादे कॉम्बे फ्लेम से बचे रहना, बाकी तो दवाइयाँ और दूर की बात रही। इसी तरह ये हरिभव कानड़े है जो नागपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन भी थे और गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे। तो ये भी बहुत बड़े अच्छे है और इनका कहना है कि हमें सभी विद्याओं का आदर करना है, चाहे वो विपश्यना हो, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। लेकिन ये जो तप सेवा सुमिरन है ये सबसे ऊपर है और हम भारत माता को व्याधि मुक्त, दवा मुक्त इससे कर सकते हैं। यह इन्होंने हमें आत्मविश्वास जताया। अब बार बार हम भारत माता निष्ठ शब्द यूज़ कर रहे, लेकिन ये महात्मा जो है ये तो पृथ्वी का सच्चा श्रावण बाण है और इनको हम जगनिष्ठ कह सकते हैं। डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ये बड़े निर्भयता से या हमारे सामने ये बात लाते हैं कि WHO के कैसे कैसे धोरण बदले और लोगों को व्याधियों की खाई की तरफ बढ़ावा दिया गया। इसी तरह कंपनी की जो मानसिकता है उसके ऊपर भी ये
निर्भयता से प्रकाश डालते हैं। तो आओ हम फिर एक बार चलते हैं कि ये अनीता शिंदे मैडम है, हेपेटाइटिस बी से कवर हो गई। ये जो लड़का है इसकी रेटिना ख़राब हो रही थी, वो बच गई। ऐसे बहुत सारे आँखों के रेटिना की रिकवरी के उदाहरण हैं। ये तो देवेंद्र अग्रवाल खुद डॉक्टर साहब है, दिन में 20 ऑपरेशन करते थे और रात भर अपने जोड़ों के दर्द से रोते थे। तो गोपाल शास्त्री के पास गए और इन्होंने 1 महीना तप सेवा सुमिरन का खाना और बाद में 3 हफ्ते जूस पर रहे और आज उसी जीवन प्रणाली से अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसी तरह कोरोना के समय में ये भाई साहब को 19 नंबर का कोरोना था और बचने के डॉक्टर ने उम्मीद नहीं बताई, ये घर को आ गए और उपवास, वमन, एनिमा से अच्छे हो गए। ये शेट्टे साहब हैं नासिक के, ये कहते कि हम अगर इस विद्या को अपनाएंगे तो हमें जीवन भर दवा गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह जब हम छोटे बच्चे जो है इनको दूध से रोकेंगे और उनको कड़धान्य, मोड़ धान्य और जूस की एक आदत डालेंगे तो अच्छे बच्चे हो जाएंगे। आज पूरे भारत देश में गर्भ न रहना, गर्भ न टिकना यह बड़ी समस्या है। तो इस विद्या से इसको भी कवर किया जा सकता है और इसके शुरू में ही राजस्थान के इसमें मैंने उदाहरण दिए हैं। इसी तरह अभी हम तो ये फिज़िकल बातों के ऊपर आ रहे। ये रॉकफेल फाउंडेशन के साहब 52 एज में मर रहे थे, इनकी करोड़ों बिलियन की संपत्ति थी। तो इन्होंने जब इस संपत्ति को बांटना शुरू किया और लोगों में सुख लाना शुरू किया और तब सेवा सुमिरन के उपाय को शुरू किया तो ये 85 साल तक जिंदा रहे। तो हमें जो लोगों को देने की वृत्ति है उसको बढ़ावा देना है, उसे एक दशांश कहते हैं और सभी धर्मों में इसका प्रचार प्रसार किया है। इसी के साथ फिर एक बार मैं उपवास की तरफ ध्यानाकर्षण करता हूँ कि दिन में 6 घंटा, 15 दिन में 1 दिन और 3 महीने में 3 दिन, इसी तरह 1 साल में 9 दिन के उपवास जूस फास्टिंग पर सेहत को शुद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी तरह अब हम कहते कि वो लोग 10 साल पहले दुरुस्त हुए थे, आज भी वो अच्छे हैं एकदम, ये है। तो इसका जो रहस्य है वह उपवास की तरफ जाता है और इसलिए मैंने फिर उनके नाम लिए हैं, भरत सोलंकी, जया दिलीप काळे, वनीता माने और ज्योति मोहरकर, ऐसे कई पेशेंट। तो आओ अब हम आगे देखते हैं कि भोपाल के डॉक्टर, एक ज्योतिष्य कहो या नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर कहते हैं कि जग में सबसे अच्छा बड़ा डॉक्टर कौन है, तो वह हमारा शरीर के अंदर ही रहता है। तो फिर वो हमें दुरुस्त क्यों नहीं करता? तो जब हमारे मुंह से लेकर गुदद्वार तक हमारी पाचन संस्था क्लीन रहेगी तब वह अपना काम शुरू करता है और शरीर को दुरुस्त करता है। जैसे हम शरीर में कुछ डालते हैं तो वह तुरंत अपना काम छोड़ देता है और हम बीमार पड़ते हैं। जिससे हम ये सीखते हैं कि जग में हमें जो खान पान के बारे में आज तक सिखाया नहीं, वो अभी शिक्षा प्रणाली को, शासन को संशोधन करना आवश्यक है। और इसके समांतर एक बात आज समाज में उजागर हो गई कि ब्लैक जस्टिस सीरियल में जो कोर्ट केसेस बढ़ रहे उस पर जैसे संशोधन आवश्यक है। उन्होंने तो बड़े गंभीरता से कहा कि हम तो ड्रेस नहीं बदल सके तो सिस्टम क्या बदलेंगे। तो इसी तरह हमको शिक्षा प्रणाली में भोजन कैसा कितना करना चाहिए इसका संशोधन इस तप सेवा सुमिरन में लिखा है और वो हमें मान्य करना है। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि ये जो हमारे शरीर में ये रहता है, उपवास करते हैं तो 9 दिन में एक करके हमारा शरीर दुरुस्त होता है। डॉक्टर गोपाल शास्त्री बड़े प्रेम से किचन में काम करने वाली गृहिणी का उदाहरण देते हैं कि जैसा जैसा उसको समय मिलेगा वैसे वैसे वो किचन अच्छे तरह से साफ करेंगी। तो ऐसे जब हम 9 दिन उपवास करते हैं तो हमारे
हार्ट ब्लॉकेजेस, यहाँ तक कि मेंदू के अंदर जो ब्लॉकेजेस है वह भी निकल जाते हैं। तो इस तरह हमें 9 दिन का उपवास का महत्व बताते हैं। और फिर यह क्रॉस वेरिफिकेशन मैंने लिखा है कि ये जो सभी लोग अच्छे हैं ये इसी वजह से अच्छे हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वह 1 दान देने की है, और इसका भी महत्व हमको बार बार समझाते हैं। और डॉक्टर SSL श्रीवास्तव भी इसके ऊपर संशोधन कर चुके हैं, और वो तो अपने अस्पताल में 10 घंटे में से 1 घंटा फ्री लोगों को उपचार देते थे। इसी तरह हमने जो लोगों से कुछ गाली गलौज की तो उसके वातावरण में एक नकारात्मक वेव्स रहते हैं, तो तुलादान से वो वेव निकल जाते हैं। और यहाँ पर मैं वाडियादमपुर के लक्ष्मण वैद्य काका की बात कहता हूँ। उन्होंने जीवन भर लोगों को झाड़ मूलियाँ दी, लेकिन कभी एक पैसा फीस नहीं ली। उनका एक ही कहना था कि बेटे 11 लोगों को खाना दे, बेटे 100 लोगों को खाना दे। तो इस तरह तुलादान जो है, तुलादान भी हमारे जीवन में आवश्यक है। तो आओ इस विद्या को जब हम तप सेवा सुमिरन में सीखने जाते हैं तो हमको छोटी छोटी कथाओं द्वारा बड़ दृष्टांत समझाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है कि एक साधु बाबा लाइट के नीचे सुई ढूंढते हैं और उनके साथ विद्यार्थी भी सुई ढूंढने लगते हैं। तो एक विद्यार्थी कहता है कि बाबा जी सुई कहाँ खोई है? तो बोलता बेटे सुई तो झोपड़ी में गिरी है। तो बोलता बाबा जी हम तो आपको बहुत बुद्धिमान समझ कर आए थे, आपके जैसा तो मूर्ख आदमी हमने नहीं देखा। तो बाबा जी भी यही कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि मैं मूर्ख हूँ कि जग मूर्ख है। जो सेहत, आरोग्य, प्रेम सब हमारे शरीर में है, हम बाहर क्यों जग में ढूंढ रहे हैं? इसी तरह हमको व्याधियों के मूल जाकर इलाज करना चाहिए, लेकिन 3000 साल से हम सिर्फ लक्षणों पर इलाज कर रहे हैं। तो इससे हम अगर जग के जो रिसर्च है उसकी दिशा बदलेंगे तो हमारा भला होगा, कल्याण होगा। और गुरुजी सीधे बताते हैं कि हम भुसावल में खड़े हैं, और ये तो सभी को मालूम है कि कलकत्ता पूर्व की ओर है और मुंबई पश्चिम की ओर। लेकिन समझो मैं भुसावल से पश्चिम की ओर मुँह कर रहा और चल रहा, और मैं अगर लोगों को पूछूंगा कि अब कलकत्ता कितनी दूर है, तो लोग हंसेंगे कि भाई कलकत्ता से तुम दूर जा रहे हो। तो ये बात हमें यहाँ सीखने मिलती है। इसी तरह गुरुजी बताते हैं कि ये सब जो अनर्थ है पूरे जग में, ये खान पान से हो रहा, और इस पर कोई संशोधन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो टीचर था या जो डॉक्टर है उनका जो पहला गुरु है, पहला गुरु उनके कौन है? उनकी माँ है। और हमेशा उनको सवेरे ये बताया जाता है कि बेटे खाना खा, नहीं तो तुझे शक्ति नहीं आएगी। वो कितना भी ना कहेगा तो तेरी उसकी माँ बोलती तू क्या, तेरा बाप खाना खाएगा। तो इससे हमको ये भविष्य में सुधार करना ज़रूरी है। इसी तरह जब हिप्पोक्रेटस ने एलोपैथी पर संशोधन किया और कुछ मेडिसिन के माध्यम से कीड़ों को नष्ट किया, तो 17 साल के बाद देखा कि उनकी मेडिसिन प्रभावहीन हो गई। तो उन्होंने सिंपल उदाहरण दिया कि शरीर में अगर कचरा है तो सफाई कामगार आना ही आना है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लिमिटेड खाना खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और यहाँ मैं एक याद दिलाता हूँ कि भोपाल में एक भाई साहब है जिनकी उम्र 82 साल की है, और उन्होंने अब तक चाय नहीं पी, बिस्लरी पानी नहीं पिया, कोई ड्रिंक भी नहीं पिया। वो कहते हैं कि उनका एक टाइम का खाना पानी के समेत सिर्फ 500 ग्राम रहता है, और ये उनके सेहत का राज है। तो इसी तरह हमको ये जो छोटे छोटे दृष्टांतों द्वारा कम आहार का और उपवास का महत्व बताया जाता है। अब इसी तरह हमें ये जो समाज परिवर्तन करने हैं, तो हम राजनीतिज्ञों को, सभी प्रशासकों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि पहली कक्षा से लेकर तो 20वीं कक्षा तक हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसकी सही दिशा बतानी चाहिए, जो दुर्भाग्य से आज कहीं भी बताई नहीं जा रही। इसी तरह
हमको जो जीवनी शक्ति है हमारे उपवास से और आहार से मिलती है, तो हमें इसके ऊपर लोगों को ज्ञान देना आवश्यक है। अब बाद में बात आती है कि ये सब हमको सपने साकार करने हैं, तो हमको भारत माता निष्ठावान लोगों की, डॉक्टरों की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने ये जो ऊपर बताए गए लोग हैं, ज्योति माहुरकर, पूजा तोतला, दीनदयाल राठी, भरत सोलंकी इत्यादि, वनिता माने, जब ये सेहत से अच्छे हो गए तो बिना किसी को पूछे अपने काम में निष्ठा से लग गए और लोगों को सुविधा देने लगे। तो इसी तरह शासन को भी जास्ती कुछ ये न करते हुए हमको सब तरह से लोगों को जीवन देना है। और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ हमको वक्त नहीं, इसलिए मैंने ये सिर्फ 40 मिनट में कवर की है। और यहाँ आखिरी क्लिप में आते समय अब यह प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब इसे शुरू हो गया, और हम सबको हमारी मानसिकता वैसी रखनी है। तो इसी के साथ हम नैसर्गिक आहार से, सभी व्याधियों से, सभी दवाओं से मुक्त हो सकते हैं। हमें भारत माता निष्ठावान लोगों की टीम तैयार करनी है, और अभी इसको राह पर चलने के मेरे साथ जोर से कहिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आओ हम सारे जग को, भारत माता को 15 अगस्त 47 तक परिवर्तन करेंगे, और उसके तुरंत बाद 3 साल के अंदर हम जग की आरोग्य व्यवस्था सुधार सकते हैं। और 29 सितंबर 2000 को जैसे विपश्यना का डंका राष्ट्र संघ में बजाया था, तो वैसे हम 26 जनवरी 2050 को राष्ट्र संघ में आरोग्य का डंका बजाकर पूरे जग को निरोगी और अच्छा कर सकते हैं, और वह सिर्फ अपने खान पान में बदलाव लाने से। तो इसी तरह विनोबा भावे जी कहते हैं, जय जगत जय जगत, या संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, जिसको जो जो चाहिए परमेश्वर वो उनको दे, और उनका भला कर, कल्याण कर। इसी के साथ मैं इस क्लिप को यहाँ विराम देता हूँ। फिर एक बार जय हिंद, जय भारत, जय जगत।